नमस्ते। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रारंभिक संकेत महिलाओं के गंजापन के बारे में। इस वीडियो में दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं बात करूँगा 5 प्रारंभिक संकेत महिलाओं के गंजापन के बारे में। दूसरे हिस्से में मैं बात करूँगा ये संकेत, ये अर्ली साइंस क्यों होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर किरण केसी है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन हूँ। मैं काम करता हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में। शुरू करते हैं पहले वाले हिस्से से। क्या अर्ली साइंस, क्या प्रारंभिक संकेत रहते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक संकेत, जो बीच वाला हिस्सा, जो सेंट्रल पार्टीशन रहता है, वो धीरे धीरे से वाइडर बड़ा होता जाता है। मतलब इसमें बॉल्डिंग ज़्यादा होता जाता है। जो सेंट्रल पार्टीशन में जो पुरुष रहते हैं, पुरुषों में ये वाला आगे का हिस्सा पीछे जाता है, वैसे महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। जो बीच वाला हिस्सा रहता है ना, ये ज़्यादा वाइड होता जाता है। ये सबसे पहला संकेत है। दूसरा संकेत, जो पोनी, जो लेडीज लोग अपने बालों को, लंबे बालों को जो बांधते हैं, उसको वॉल्यूम जो रहता है वो धीरे धीरे से उम्र जब बढ़ती है कम होता जाता है। अगर आप एक कम होना नोटिस करते हैं, ये दूसरा अर्ली साइन है, प्रारंभिक संकेत रहता है। तीसरा वाला, जब आप कोम करते हैं, जब महिलाएं कोम करते हैं, आपके स्कैल्प जो पहले विजिबल नहीं था, अगर अब विजिबल होने लग गया है, अगर अभी आपको दिखने लग गया है, देन ये तीसरा वाला संकेत रहता है। फोर्थ वाला, जो बाल आपके रहते हैं, हेयर स्ट्रैंड्स रहते हैं। पहले अगर आपका बाल के हेयर स्ट्रैंड्स मोटे थे, अगर आपके हेयर स्ट्रैंड्स अभी पतले हो रहे हैं, ये अर्ली संकेत, प्रारंभिक संकेत रहता है। पर्टिकुलर जब आप कोम करते हो, आपके कोम में, कंघी में अगर आपको जो बाल गिरते हैं, अगर वो पतले रहते हैं, या वॉश बेसिन में जो बाल गिर रहे हैं, जो पहले मोटे बाल गिरते थे, आजकल आपके बहुत ज़्यादा पतले बाल गिर रहे हैं, देन ये फोर्थ वाला प्रारंभिक संकेत रहता है। फिफ्थ वाला, जो आपकी पौनी, जो पीछे लंबा बाल को बांधते हैं, अगर आपके बाल लंबा नहीं हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा लंबा ग्रो कर पा रहे थे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा लंबा ग्रो नहीं कर पा रहे हो, ग्रो ही नहीं हो रहा है, ये पौनी आपका छोटा रह रहा है, उससे लंबाई नहीं बढ़ रही है, देन ये आखिरी वाला संकेत रहता है। अगर इन पांचों संकेत में अगर आपने एक को भी देखा है, प्लीज़ आप नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएगा एंड आपका हेयर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिएगा। अभी दूसरे वाले हिस्से में ये सभी जो प्रारंभिक संकेत मैंने डिस्कस किया है, ये क्यों होता है। जो पहला 4 संकेत है, जो आपका सेंट्रल पार्टीशन वाइड होना, सेकंड जो संकेत रहता है, जो आपके पौनी के वॉल्यूम कम होना, जो तीसरा वाला जब आप कोम करते हो स्कैल्प के विजिबिलिटी होना, एंड जो फोर्थ वाला रहता है, जो बालों के हेयर स्ट्रैंड्स आपके पतले होते जाना। ये चारों संकेत इसलिए होते हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल, हेयर रूट, जो स्किन के नीचे रहते हैं, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जब उम्र बढ़ती जाती है कम होता जाता है। इसकी वजह से ये चारों संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब पैदा होते हो ना, ये हेयर रूट और हेयर फॉलिकल से एटलीस्ट 3 से 4 मोटे हेयर स्ट्रैंड्स बाहर आते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स एक हेयर फॉलिकल से आना कम होता जाता है। पहले जो 3-4 आ रहे थे, धीरे धीरे से 2 या 1 आना स्टार्ट होता है, एंड उसके साथ जो आपके हेयर स्ट्रैंड्स भी रहते हैं, जो आते पहले मोटे आ रहे थे, वो भी पतले होते जाते हैं। इसलिए ये स्टार्टिंग के 4 प्रारंभिक संकेत आपको दिखने लगते हैं। आखिरी वाला संकेत जो मैंने बोला, आपकी जो पोनी लंबा नहीं हो रहा है, ये इसलिए होता है, जो आपके बाल रहते हैं ना, बाल को इसलिए हेयर साइकिल रहता है, इसमें एनाजन, कैटाजन, टिलोजन बोल के रहता है। हेयर साइकिल मतलब जो एनाजन रहता है ये ग्रोइंग स्टेज रहता है, कैटाजन रहता है तो ये वाला ट्रांजिशनल स्टेज रहता है,
टिलोजन रहता है इस ऑलमोस्ट नॉन ग्रोइंग स्टेट, जिसमें बाल ऑलमोस्ट लूज होके हेयर फॉलिकल से गिर जाते हैं. सो जिनका एनर्जन लंबा रहता है, ओके, कितना आपका एनर्जन का ड्यूरेशन रहता है, लंबा रहता है, उतना आपके बाल लंबे ग्रो हो सकते हैं. मतलब एक ग्रोइंग स्टेज है. जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जो एनर्जन स्टेज का ड्यूरेशन, ग्रोइंग हेयर स्टेज का ड्यूरेशन रहता है, एक कम होता जाता है. यूजुअली 2 to 8 years इसका ड्यूरेशन रहता है, ग्रोइंग स्टेज का ड्यूरेशन. ऑन एवरेज 4 years मान लीजिएगा. जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है, ये 4 years से 2 years या 1 year या 6 month हो जाता है. इन दैट केस जो आपके बाल पहले बहुत ज़्यादा लंबे होके ग्रो हो रहे थे, अभी इतना लंबे नहीं हो पाएंगे. इसलिए वो पांचवा संकेत, जहाँ पे आपकी पोनी लंबाई बहुत ज़्यादा लंबा होना रुक जाता है, ये वाला संकेत आ जाता है. ओके, सो फाइनली थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फ्यूचर में भी मैं और भी हिंदी के वीडियोस में बनाऊंगा. थैंक यू.